अखिलेश यादव जी के खुलेआम विकास दुबे से संबंध रहे और ये खुद उनकी माताजी ने बताया है कि उनके संबंध विकास दुबे के साथ थे। समाजवादी पार्टी के संबंध विकास दुबे और उनके परिवार के साथ थे। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है, जो पार्टी निरंतर ऐसे गैंगस्टर जिन्होंने 8 से अधिक पुलिसकर्मियों का कत्ल कर दिया हो, खुलेआम मार दिया हो, निडर होकर लोगों से लूट मचाई हो, इतने मर्डर करे हो, 56 से अधिक केसेस चल रहे हो, उस व्यक्ति को, उस परिवार को अगर कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है निरंतर, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और मैं तो यही कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत ज़रूरी है ये डर। यूपी सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का डर लोगों में इन दहशतगर्दियों में बहुत ज़रूरी है आना। वही दिन नहीं तो सामने आएगा जो अखिलेश यादव का हुआ करता था। इसलिए जब ये डरेंगे तभी हमारा यूपी सेफ होगा, लड़कियों के लिए सुरक्षित होगा। रात को 12 बजे भी अगर हम निकलना चाहें तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं होगी। मुसलमान होता और कहते तो ये कहते कि अच्छा कोई ब्राह्मण होता तो नहीं मारते। आज तो बिल्कुल सबूत सामने है किस प्रकार कोई धर्म की बात नहीं हुई। जो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर इतने गंदे आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि धर्म के आधार पर यहाँ पर तो काम होते, आज दिख गया। ये तो अच्छा हुआ कि प्रियंका वाड्रा ने ये बात बोली कि वो ब्राह्मण है, ताकि ये पता चल जाए कि हिंदू हो या मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी फर्क नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो गलत है उसको मार गिराने में बिल्कुल सक्षम है और जनता को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको न्याय दिलाने में सक्षम है। मैम, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसे आज पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, तो उसी के लिए अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो बेकसूर था। देखिए, बेशर्मी तेरा ही आसरा, यही बात है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी के खुलेआम विकास दुबे से संबंध रहे और ये खुद उनकी माताजी ने बताया है कि उनके संबंध विकास दुबे के साथ थे। समाजवादी पार्टी के संबंध विकास दुबे और उनके परिवार के साथ थे। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है, जो पार्टी निरंतर ऐसे गैंगस्टर जिन्होंने 8 से अधिक पुलिसकर्मियों का कत्ल कर दिया हो, खुलेआम मार दिया हो, निडर होकर लोगों से लूट मचाई हो, इतने मर्डर करे हो, 56 से अधिक केसेस चल रहे हो, उस व्यक्ति को, उस परिवार को अगर कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है निरंतर, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और आज तो अखिलेश यादव जी ने खुलेआम ये बोलकर कि वो निर्दोष व्यक्ति और निर्दोष व्यक्ति को मार दिया, ये साबित कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया कि वो खुलेआम अपनी पार्टी और अपने परिवार के साथ इस कांड में साथ में खड़े हुए थे, विकास दुबे के साथ खड़े हुए थे और विकास दुबे के सपोर्ट में खड़े हुए थे। आज हम देख रहे हैं खुलेआम, आज विकास दुबे मरा है तो ये नहीं कि लोग उसकी खुशियां मनाएं, क्योंकि उसने कितने पुलिसकर्मियों के परिवार को तहस नहस कर दिया। आज उसके बारे में कोई जवाबदारी नहीं है। ये वही अखिलेश यादव है जो पुलिस वालों के मरने के बाद ये कह रहे थे कि पुलिस वालों के परिवारों के लिए 2-2 करोड़ रुपए सरकार ऐलान करे। आज तो इतना बड़ा जस्टिस उन पुलिसकर्मियों की फैमिली के साथ हुआ है, तब वो निर्दोष कह रहे हैं विकास दुबे को। तो शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को। और मैम, जब मॉर्निंग में अभी जब मुठभेड़ में उसे मार गिराया था, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने ये कहा था कि उसे इसीलिए मार गिराया क्योंकि सत्ता ना पलट जाए, सत्ता हाथ से ना चली जाए। देखिए, सत्ता तो किसकी पलटनी थी और किसकी नहीं सभी को मालूम है। इसलिए तो मारा नहीं है कि वो स्पेशली कोई एग्जाम्पल क्रिएट करना चाह रहे थे। जाहिर सी बात है, वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, खुलेआम उसने गुंडागर्दी मचाई हुई थी और कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 56 से अधिक केसेस मतलब बहुत ही बड़ा जनादेश उसके साथ था, उसके परिवार का, जो निरंतर उसको मोटिवेट करता था कि वो गलत काम करे और करता आ रहा था। आज भी उसने भागने की कोशिश करी और उसका अंजाम, उसे मौत मिला। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। और ये जो लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि नहीं ये तो फिल्मी एनकाउंटर है, ये तो फेक एनकाउंटर है, तो उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि फेक एनकाउंटर शायद वो लोग करते होंगे जिन्हें ज़रूरत होती है अपने आप को छुपाने की। यहाँ पे तो खुलेआम अगर वो मरा है तो वो भाग रहा था और वहाँ पे बाकायदा सबूत है, गाड़ी गिरी हुई थी। आप कराइए जांच अगर आपको लगता है तो। ये साफ सीधी सी बात है कि अखिलेश यादव की, हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगी कि अगर विकास दुबे जिंदा होता तो अखिलेश यादव के बहुत सारे चिट्ठे खुल जाते। आज तो अखिलेश यादव को खुशियां मनानी चाहिए। वो जाहिर सी बात है आके टीवी पे तो मनाएंगे नहीं, खुशियां मनानी चाहिए कि वो और उनका परिवार और उनकी पार्टी बदनाम होने से बच गई। मैम, यहाँ पे एक और सवाल कि जिस तरीके से जब विकास दुबे को पकड़ा नहीं गया था, तो उससे पहले अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से अलग बयान होते हैं, जब पकड़ा जाता अलग, और अब इनकाउंटर हो गया तो अलग अलग तरीके के बयान क्यों दिए जा रहे हैं इनकी तरफ से? हमेशा बयान बदल जाता है हर दूसरे दिन। ये बौखलाहट का सबूत है उनकी। ये बौखलाहट तब भी थी जब विकास दुबे को ढूंढा जा रहा था। ये बौखलाहट तब भी थी जब विकास दुबे पकड़ा जाने वाला था। ये बौखलाहट तब भी थी जब पकड़ा जा चुका था और तब भी थी जब आज वो
मर गया है। तो बहुत सीधी सी बात है कि हर स्टेप पे वो परेशान हो रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था अखिलेश यादव को कि अब वो क्या करें, क्योंकि उन्हें पता था कि अब धीरे धीरे उनके सारे जो काले चिट्ठे हैं वो खुलने वाले हैं। आज मैं वही कह रही हूँ, आज जब उन्हें खुशी जाहिर करनी चाहिए कि वो मर गया, तो वो दुख इसीलिए जाहिर कर रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि निर्दोष है, क्योंकि उन्हें पता है अंदर ही अंदर कहीं कि मैं टीवी पे बैठ के तो सच बोल नहीं सकता, वो उन्होंने कह दिया वो निर्दोष है। एक तरह से वो चाहते थे कि विकास दुबे उनके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहे और वो विकास दुबे के सपोर्ट में खड़े रहे। ये कोई बात उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति से छुपी नहीं है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तब तब गुंडागर्दी मची है और आज भी वही हो रहा है। और हमारी योगी आदित्यनाथ जी ने तो सबूत निरंतर दिया है, जब से वो सरकार में, तब से जब से मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने दिखाया है कि जो भी आएगा और देश के खिलाफ बात करेगा, देश की मुखालिफत करेगा और ऐसा काम करेगा जो आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो जो लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी से विकास दुबे या विकास दुबे का कोई परिवार, ये मुझे लगता है बहुत जोर से उनके मुंह पर तमाचा है। और मैम जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जब 2 तारीख को जब हमारे 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था इस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ने, तो उस दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये भाजपा की तरफ से संबंध रखता है। जब पकड़ा गया तो इन्होंने कह दिया कि इन्होंने जिस तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश जो की थी, तो ये तो थाली के बैंगन है। जब जब इन्हें लगता है कि हाँ आज हमें लगता है कि हम इस तरफ बोले तो इस तरफ बोलते हैं, आज हम इस तरफ बोले तो इस तरफ बोलते हैं। इन्होंने तो निरंतर अपना ये सबूत इसलिए भी दिया है, आपने देखा है चुनाव आते ही समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सब एक साथ गुट हो जाते हैं। याद होगा इन्होंने लोकसभा में क्या किया था, सब एक साथ आके खड़े हो गए थे। और आज इन्होंने क्या करा, सब अलग अलग हो गए, क्योंकि पता है कि चुनाव यूपी के भी नजदीक है, तो अब जरा थोड़ा अकेले खेल लिया जाए, फिर हाथ गठबंधन करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो थाली के बैंगन है, जहां इन्हें लगता है कि फायदे की बात है वहां ये फिसल जाते हैं। और आज भी इन्होंने यही करा है। जिस प्रकार इन्होंने हमेशा गुंडों को सपोर्ट करा है और अपनी गुंडई, जैसे सैफी हो गया, कन्नौज हो गया, अपनी गुंडई, अपनी दादागिरी मचाकर इन्होंने रखी है, वो दादागिरी ये विकास दुबे के थ्रू चाह रहे थे कि बनी रहे। पर क्या करें, भला करे कोई योगी आदित्यनाथ जी का कि इन्होंने इनके पैर काटने में जनता का साथ दिया। क्योंकि आज विकास दुबे की जब मौत हुई है, जब उसका एनकाउंटर हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन पुलिसकर्मियों के परिवारों को जस्टिस नहीं मिला, ये यूपी के हर एक इंसान को जस्टिस मिला है। क्योंकि कल शायद आप या मैं रोड पे निकले होते और विकास दुबे का कोई शागिर्द हमारे ऊपर तेजाब, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं और आप एकदम निडर होकर बात करती हैं, तो ये बहुत सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं बैठ गए हैं अखिलेश यादव के और इसीलिए वो बौखला रहे हैं। मैम दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा यानी कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो ब्राह्मण था इसीलिए उसे मार दिया गया। देखिए, अगर मुसलमान होता तो कहते मुसलमान था इसलिए मार दिया, अगर ईसाई होता तो कहते ईसाई था इसलिए मार दिया, और अगर आज वो ब्राह्मण है तो कह रहे हैं ब्राह्मण है इसलिए मार दिया। अगर मुसलमान होता और कहते तो ये कहते कि अच्छा कोई ब्राह्मण होता तो नहीं मारते। आज तो बिल्कुल सबूत सामने है किस प्रकार कोई धर्म की बात नहीं हुई। जो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर इतने गंदे आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि धर्म के आधार पर यहाँ पर तो काम होते, आज दिख गया। ये तो अच्छा हुआ कि प्रियंका वाड्रा ने ये बात बोली कि वो ब्राह्मण है, ताकि ये पता चल जाए कि हिंदू हो या मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी फर्क नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो गलत है उसको मार गिराने में बिल्कुल सक्षम है और जनता को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको न्याय दिलाने में सक्षम है। रही बात प्रियंका वाड्रा की, तो ये तो प्रियंका वाड्रा जी उस परिवार से आती हैं जहां पर उन्हें अपना कभी उनके प्रिय ब्रदर कभी जनेऊधारी हो जाते हैं, कभी सर पर वो टोपी पहन लेते हैं। तो पहले तो उन्हें अपना धर्म की बात करनी चाहिए, जनता को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल यूपी की जनता, देश की जनता बहुत समझदार है, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि ये सरकार किसके लिए काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। ये सरकार बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष की तरह काम कर रही है और वही ज़रूरी है और आज हो रहा है। ये बौखलाहट बाकी पार्टियों में होगी, मुझे लगता है इतना तो वो डिजर्व करते हैं कि किसी तरह की बातें बघारने लगे तो बघारने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ न्यूज़ एजेंसियां चाहे द वायर हो या फिर कांग्रेस हो, ये जो मिलजुला चाटुकारिता की तरह जो पत्रकारिता करते हैं, तो वो भी इस तरीके की बातें लिखते हैं। वो भी इन्होंने इस तरीके की बातें लिखी कि वो ब्राह्मण था इसीलिए मारा गया। ये उसमें क्यों नहीं जाके देखते? अगर ये पीछे जाके देखें तो जो हमारे जो 8 अफसर मारे गए थे उनमें से भी 3-4 ब्राह्मण थे। ये द वायर की जब बात आती है तो मुझे बड़ी हंसी आती है और आश्चर्य भी होता है कि ये द वायर, वही आपको तो याद होगा, आप तो अच्छी पत्रकार हैं, कि अभी जब सीए का प्रदर्शन चल रहा था शाहीन बाग में, तो द वायर वालों ने चिल्ला चिल्ला के इनकी प्रिय
खानुम शेरवानी करके हैं, एक नाम है उनका, और शहला रशीद, ये सारे द वायर में ही अपनी पोस्ट डालने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान है, मुसलमान के खिलाफ है सीए, इसीलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और शाहीन बाग में अगर कोई और प्रदर्शन कर रहा होता तो दिक्कत ना होती, इसको तो सबने एक मुस्लिम टर्न दे दिया है। आज जब ब्राह्मण है, जबकि जाति और धर्म की हमें बात नहीं करनी चाहिए, जो मुजरिम है उसका कोई ना जाति होती ना धर्म होती। आज जब विकास दुबे को मारा गया तो इन्हें ब्राह्मण याद आ रहा है। तो ये कुछ नहीं, जनता समझ रही है। जो ये वायर है और जो कांग्रेस पार्टी है, इनकी जो बौखलाहट है, इनकी जो झूठ है, उसका पर्दा साफ हो रहा है। इनके चेहरे पर जो मुखौटा है वो जनता ने खुद साफ होते हुए देखा, और जनता समझ रही है कि यहाँ पर किसी के लिए कुछ भी धर्म के आधार पर नहीं हो रहा। अगर वो सोच रही हैं तो वो उनकी गलतफहमी है, और अपने आप को उन्हें सही करने में ही फायदा है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब जनता शायद बीच सड़क में खड़े होकर वो हश्र करेगी, जो आप और मैं शायद इमेजिन भी ना कर पाए। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने और जो लिबरल्स ने मोदी योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, विकास दुबे को जोड़ने की कोशिश की, पर जो सख्त कदम उठाया गया है योगी सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्या कहना चाहोगे इसके? देखिए, ये जो सख्त कदम उठाया गया है ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जब आए थे तब तो आपने इन्हें एनकाउंटर मास्टर कर दिया था, क्योंकि निरंतर एनकाउंटर करा गया था उन लोगों का जो भागने की कोशिश करते रहे और यूपी को बदनाम करते रहे। आज फिर वो एक दिन आ गया है, आज फिर आप इस बारे में बात कर रही हैं, तो अच्छी बात है। और मैं तो यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत ज़रूरी है ये डर। यूपी सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का डर लोगों में इन दहशतगर्दियों में बहुत ज़रूरी है आना। वही दिन नहीं तो सामने आएगा जो अखिलेश यादव का हुआ करता था। इसलिए जब ये डरेंगे तभी हमारा यूपी सेफ होगा, लड़कियों के लिए सुरक्षित होगा। रात को 12 बजे भी अगर हम निकलना चाहें तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं होगी। धन्यवाद मैम।